सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रामानंदाचार्य जयंती पर निकली भव्य शोभा यात्रा। जगत गुरु के विचारों व सिद्धांतों को अपनाने का लिया गया संकल्प। रविवार को संक्रांति का मान होने के बावजूद काशी के घाटों पर शनिवार को लाखों ने किया गंगा स्नान। ट्रांसपोर्ट नगर के खिलाफ किसान हुए एकजुट। मोहनसराय में किसान एवं कामगार महारैली का सर्वसम्मत से लिया निर्णय। और काशी में सिख समुदाय ने मस्ती और धमाल के साथ मनाई लोहड़ी। आग की लपटों में चढ़ाई गई तिल, गुड़ और गजल। और अब खबरें विस्तार से। रविवार को संक्रांति का मान होने के बावजूद काशी के घाटों पर शनिवार को लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। संक्रांति भले ही शनिवार की रात 3:02 पर लग रही है, लेकिन काशी के घाटों पर स्नान, ध्यान और दान का सिलसिला शनिवार की भोर से ही जारी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने दशाश्वमेध, पंचगंगा सहित अन्य घाटों पर स्नान किया। प्रशासन का दावा है कि सुबह 9 बजे तक 5 लाख श्रद्धालुओं ने पुण्य की डुबकी लगाई। वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तमाम इंतजाम किए गए थे। मकर संक्रांति पर गंगा में स्नान करने आए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 25 नावों पर सवार 100 जवान मुस्तैद थे। इनमें जल पुलिस, एनडीआरएफ, पीएससी के फ्लड यूनिट के जवान शामिल थे। प्रमुख घाटों पर बैरिकेडिंग की गई थी। घाटों पर थानों की पुलिस भी तैनात थी। घाट से लेकर गंगा में आस्थावानों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह पुलिस व प्रशासन सतर्क थी। जल पुलिस के 25 जवान 4 नावों पर लगातार घाटों का चक्रमण कर रहे थे। इनके साथ पीएससी के फ्लड यूनिट की एक कंपनी के 85 जवान 10 नावों पर सवार थे। हर बार की तरह एनडीआरएफ के जवान 11 नावों के साथ रामनगर से लेकर राजघाट तक पूरी गंगा पर नजर रखे हुए थे। गंगा में सुरक्षा की यह व्यवस्था 15 जनवरी को भी रहेगी। हिंदू धर्म का प्रमुख पर्व मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनेगा। पंचांगों के अनुसार सूर्य 15 जनवरी की रात 3:02 पर धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार मकर संक्रांति का पर्व रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन स्नान, दान, पूजा पाठ और तिल खाने की परंपरा है। साथ ही खिचड़ी खाने का भी विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इसी दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस दिन से ही ऋतु में परिवर्तन होने लगता है। इसके बाद से ही बसंत का आगमन शुरू हो जाता है। मकर संक्रांति को देश भर में अलग अलग नामों के साथ मनाया जाता है। इसे लोहड़ी, उत्तरायण, खिचड़ी, टहरी, पोंगल जैसे नामों से भी जानते हैं। रामानंदाचार्य जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकली। जगत गुरु के विचारों व सिद्धांतों को अपनाने का संकल्प लिया गया। श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य की जयंती महोत्सव के अवसर पर श्री रामानंद विश्व हितकारिणी परिषद एवं विरक्त संत समाज काशी के संयुक्त तत्वाधान में गुरुधाम स्थित श्री राम मंदिर प्रांगण में आयोजित हो रहे 7 दिवसीय श्री भक्तमाल कथा एवं जयंती महोत्सव के समापन अवसर पर शनिवार को एक भव्य विशाल शोभा यात्रा पूर्वाह्न में 80 घाट से निकाली गई। शोभा यात्रा में सबसे आगे ध्वज लिए बटुक बच्चे, पीछे सैकड़ों महिलाएं सिर पर मंगल कलश लिए चल रही थी। बैंड बाजा, डीजे, ताशा व शहनाई की धुन पर लोग भक्ति धुन में भजन गीत गाते चल रहे थे। काशी के कई मठ व पीठों के श्री महंत संत समाज के काशी पीठाधीश्वर डॉक्टर रामकमल वेदांती के साथ यात्रा में चल रहे थे। घोड़ों पर सवार विविध प्रकार के स्वरूप व रथ बग्घी गाड़ियों पर झांकी व बाहर से आए कलाकारों द्वारा नृत्य सभी के आकर्षण का केंद्र रहा। झांकी के बीच रामानंदाचार्य, संत रविदास, कबीरदास व संतों का बड़ा चित्र लगा हुआ था। शोभा यात्रा 80 घाट, लंका, संकट मोचन, दुर्गाकुंड, कबीर नगर, खुजवा बाजार, चेतमणि चौराहा से गुरुधाम चौराहा होते हुए श्री राम मंदिर कार्यक्रम स्थल पहुंची। यहाँ स्वागत व आरती उतारी गई। इसके पश्चात रामानंदाचार्य की जयंती पर विद्वानों व संत समाज के डॉक्टर वेदांती की अध्यक्षता में संगोष्ठी हुई, जिसमें अखिल भारतीय संत समाज के राष्ट्रीय सचिव स्वामी जितेंद्रानंद, विरक्त संत समाज के सर्वेश शरण दास, मोहन कोतवाल, अवध किशोर दास, रामदास, रामलोचन दास, सर्वेश्वर शरण दास, ज्ञान प्रकाश दास, श्रवण दास सहित अनेकों महंतों व विद्वानों ने जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य के विचारों व सिद्धांतों को आत्मा में अपनाने पर जोर दिया।
वक्ताओं ने कहा कि हमें मठों आश्रमों के माध्यम से आदिवासी जरूरतमंद बच्चों को बिना भेदभाव के शिक्षित व दीक्षित किया जाए, जिससे समाज के हर वर्ग व जाति के लोगों को समरसता व भक्ति के माध्यम से जोड़कर सनातन संस्कृति का उत्थान कर सके। इस अवसर पर संत समाज भक्तों व स्थानीय लोगों ने प्रसाद भंडारे ग्रहण किए। कार्यक्रम में मंदिर के प्रबंधक राम भरत, शास्त्र सनत त्रिपाठी, कृष्ण कुमार दीक्षित, गोविंद पुरोहित, गोविंद तिवारी, चंदन चौबे, प्यारेलाल सोनकर, गुरु प्रसाद जायसवाल, विजेंद्र सोनकर, आशीष ओझा, घनश्याम दास, सुहानी सतीश उपाध्याय, अभिषेक कोटले का सहयोग सराहनीय रहा। इस अवसर पर काफी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु उपस्थित रहे। आज श्रीमद जगतगुरु आनंदाचार्य जी महाराज का 723वां जयंती महोत्सव है, जिन्होंने संपूर्ण विश्व में मानवता में सौहार्द और समरसता की भावना दी। जिनके रविदास और कबीरदास जी जैसे महान शिष्य थे, अनंतानंदाचार्य जी जैसे, उन्होंने जाति पाति पूछा नहीं, कोई हरि को भजे सो हरि को होई, यह सिद्धांत संपूर्ण में विस्तृत और फैले। इसी निमित्त उनकी जयंती पर 723वीं जयंती महोत्सव धूमधाम से काशी की धरती में मनाया जा रहा है और ये उसी की शोभा यात्रा है। श्री रामानंद विश्वकार्णी परिषद, श्री वैष्णव भक्त संत समाज काशी के संयुक्त तत्वावधान में निकाले जाने की शोभा यात्रा को आप देख रहे हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्रों का धरना जारी रहा। धरनारत एक छात्र की हालत मौके पर बिगड़ गई। किसी सक्षम अधिकारी के न आने से छात्रों में आक्रोश व्याप्त है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पिछले 4 दिन से धरना चल रहा है, जिसमें छात्र लगातार दिन रात धरने पर बैठे हैं। छात्र संघ चुनाव को लेकर और कुलपति उनका हालचाल तक नहीं लेने आए, जिसमें छात्रों में भारी आक्रोश देखने को मिला। वहीं आज शनिवार को छात्रों ने पंत प्रशासनिक भवन के सामने कुलपति का पुतला फूका और जम के नारेबाजी की। इस दौरान गौरव सिंह, ऋतिक सिंह, अभिषेक मौर्य, प्रियंशु, विवेक सिंह, अभिषेक मिश्रा, अभिरंजन, विकास, शिवम तिवारी, अंकित करण, आकाश, साहिल यादव आदि लोग मौजूद रहे। पुतला माननीय कुलपति महोदय जी का पुतला फूका गया है, क्योंकि आप देख रहे हैं हम लोग लगातार यहाँ पे 4 दिन से संघर्ष कर रहे हैं। लगातार भूख प्यास को हम लोग भी इंसान हैं, हमें भी भूख प्यास हर चीज़ लगती है। यहाँ पे हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वीसी सर हमारी बातों को सुनना नहीं चाहते। सुन भी रहे तो हमारी बातों को ध्यान नहीं दे रहे, हमें बलगला रहे हैं एक तरीके से। तो अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति यही है कि अगर वो हमारी बातों को नहीं सुनते तो हम लोग लगातार इसी तरह बैठे रहेंगे और उसके बाद भूख हड़ताल की ओर भी हम लोग जाएंगे। वाराणसी में डग्गामार वाहनों पर अभियान चलाकर 2 बसों को फिर से सीज किया गया है। डग्गामार वाहनों पर जिला प्रशासन लगातार अभियान चला रही है। पिछले दिनों डग्गामार वाहनों को लेकर जिला प्रशासन को लगातार शिकायतें मिली थी, जिसको लेकर डग्गामार वाहनों के खिलाफ एसीपी चेतगंज अभियान चलाकर लगातार दर्जनों वाहनों को सीज करने की कार्रवाई की। डग्गामार वाहन एक ओर जहां सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाते हैं, वहीं दूसरी ओर यात्रियों के जान माल को भी खतरा बना रहता है। इसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में शनिवार को फिर एसीपी चेतगंज शिवा सिंह के नेतृत्व में प्रभारी सिगरा राजू सिंह के अलावा परिवहन अधिकारी कौशलेंद्र की मौजूदगी में यह आज अभियान चलाया, जिसमें नंबर प्लेट को छुपाकर डग्गामार वाहन बस के संचालन को एसीपी चेतगंज ने पकड़ा, जिस पर विविध कार्रवाई करते हुए एक अन्य वाहन को भी सीज किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शासन के द्वारा डग्गामार वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। रोडवेज के आरएम ने आपको बताया होगा कि शासन का एक निर्देश है कि रोडवेज के 1 किलोमीटर के दायरे में कोई बस नहीं खड़ी होगी। इसके बावजूद यहाँ पर बसें खड़ी की जा रही हैं, जो कि पूरी तरह से अवैध है। पिछले महीने हमने लगभग 22 बसें इस अपराध में सीज किया था यहाँ पर कि रोडवेज के 1 किलोमीटर के दायरे में जो बसें खड़ी हो रही हैं। ये अभियान लगातार चल रहा है और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं लगातार चलता रहेगा। आज भी रोडवेज के 1 किलोमीटर के दायरे में बसें सवारी भर रही थी, उनको पकड़ा गया, उनको हम सीज कर रहे हैं। सीज करने के बाद न्यूनतम जो जुर्माना लगाया जाएगा वो 15,000 रुपये न्यूनतम जुर्माना लगाया जाएगा। कितने वाहन सर सीज किए हैं? अभी आज 2 बसें मिली हैं यहाँ सीओ मैडम के सहयोग से। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है।
मोहन सराय में किसान एवं कामगार महारैली का सर्वसम्मत से निर्णय हुआ। मकर संक्रांति दिन शनिवार को भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास कानून 2013 के खंड 24 धारा 5(1) के तहत ट्रांसपोर्ट नगर योजना निरस्त करने एवं धारा 93(1) के तहत शासन स्तर पर डिनोटिफाई की संस्तुति के बाद वाराणसी जिला प्रशासन द्वारा पुनः ट्रांसपोर्ट नगर बसाने के खिलाफ बैरवन मोहन सराय में किसान संघर्ष समिति के मुख्य संरक्षक विनय शंकर राय मुन्ना की अध्यक्षता में दोपहर 12 बजे से किसान पंचायत हुई। मुख्य अतिथि सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष RS पटेल ने कहा कि मोहन सराय ट्रांसपोर्ट नगर योजना से प्रभावित किसानों के वैधानिक हक अधिकार की लड़ाई सड़क से न्यायालय तक सरदार सेना लड़ेगी। किसानों पर जबरदस्ती दमनात्मक कार्रवाई हुई तो मोहन सराय ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में डेरा डालकर प्रशासन का मुंहतोड़ जवाब देगा सरदार सेना। सरदार सेना की 15 जनवरी को लखनऊ में बैठक आयोजित है, जिसमें प्रदेश के सैकड़ों पदाधिकारियों को 16 जनवरी से ट्रांसपोर्ट नगर के प्रभावित क्षेत्र के किसानों की मातृभूमि की वैधानिक रक्षा हेतु डेरा डालकर सहयोग करने का निर्देश दे दिया जाएगा और हम सब जिला प्रशासन के तानाशाही करतूत का मुंहतोड़ जवाब देने हेतु प्रतिदिन 24 घंटे मुस्तैद रहेंगे। पंचायत में ट्रांसपोर्ट नगर योजना से प्रभावित बैरवन सराय मोहन कर्नाडांडी एवं मिल्कीचक के सैकड़ों किसानों ने अपने वैधानिक हक अधिकार हेतु अंतिम सांस तक संघर्ष की मुट्ठी बांधकर संकल्प लिया। पंचायत में सर्वसम्मत से फैसला हुआ कि एक सप्ताह में हम सब के जनप्रतिनिधि, विधायक एवं सांसद प्रशासन को भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का अनुपालन कराकर वैधानिक हक अधिकार हेतु सार्थक पहल नहीं किए और किसानों से संवाद नहीं किए तो हजारों की संख्या में किसान अपने घरों का ताला बंद कर अपने परिवार के सभी सदस्यों को साथ लेकर जनप्रतिनिधियों के कार्यालय को घेरने का कार्य करेगा तथा आर पार की निर्णायक लड़ाई हेतु मोहन सराय में किसान एवं कामगार महारैली का सर्वसम्मत से हुआ निर्णय, जिसमें लाखों किसानों के शामिल करने हेतु पूरे प्रदेश के किसानों और किसानों से सरोकार रखने वाले नेताओं को मोहन सराय की किसान कामगार महारैली में शामिल होने हेतु खुला आमंत्रण किसान संघर्ष समिति मोहन सराय और सरदार सेना संयुक्त रूप से भेजेगी। किसान पंचायत की अध्यक्षता किसान नेता विनय शंकर राय मुन्ना, संचालन सरदार सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर रामायण पटेल एवं धन्यवाद ज्ञापन अमलेश पटेल ने किया। पंचायत में प्रमुख रूप से गोवर्धन सिंह पटेल, प्रधान जितेंद्र राजभर, अरविंद यादव, छेदी पटेल, मेवा पटेल, दिनेश तिवारी, प्रेम शाह, लालमणि देवी ने अपने विचार व्यक्त किए। 80 घाट पर परीक्षा पे चर्चा 2023 में केंद्रीय विद्यालय के बच्चे शामिल हुए। केंद्रीय विद्यालय के बच्चे PM से मिलने दिल्ली जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षा पे चर्चा 2023 के छठे संस्करण 27 जनवरी 2023 को नई दिल्ली स्थित तालकटोरा स्टेडियम में प्रस्तावित है। यह एक ऐसा जन आंदोलन है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में छात्रों, माता पिता, शिक्षकों और समाज को एक साथ लाने का प्रयास से प्रेरित है, जहां प्रत्येक बच्चों के व्यक्तित्व को प्रोत्साहित किया जाता है और खुद को पूरी तरह से अभिव्यक्त करने की अनुमति दी जाती है। यह प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पथ प्रदर्शक सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक एग्जाम वॉरियर से प्रेरित है। माई गवर्नमेंट पोर्टल पर आयोजित प्रतियोगिताओं के माध्यम से चयनित लगभग 2050 छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को शिक्षा मंत्रालय द्वारा PPC की भेंट किए जाएंगे। इसी क्रम में 14 जनवरी 2023 को काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित केंद्रीय विद्यालय के लगभग 25 छात्रों द्वारा सुबह बनारस 80 घाट पर परीक्षा पे चर्चा 2023 के संदर्भ में छात्रों के लिए थीम हमारी संस्कृति हमारा गौरव है के तहत व राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में काशी तमिल संगम सभ्यता संस्कृति को बखूबी छाता पर चित्रित किया गया है एवं कैनवास के बड़े मास्क पर परीक्षा को एक उत्सव की तरह बनाए। थीम को छात्रों द्वारा छात्रों ने चर्चा 2023 के छठा संस्करण के लिए अपने कला शिक्षक कौशलेश कुमार के निर्देश में तैयार किया है, जो 27 जनवरी 2023 को नई दिल्ली स्थित तालकटोरा स्टेडियम में प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री खुद कलाकार छात्रों से प्रदर्शनी अवलोकन के साथ बातचीत करेंगे। छाता पर चित्र बनाने वाले छात्रों में खुशी यादव, जागृति गुप्ता, जोया राजर्षि, कुमारी ट्विंकल, वंशिका पांडे, श्रेया पांडे, प्रज्ञा, परिणीता, कुशागिरी सिंह, अनुज कुमार, अलीशा आर्यन, अंकिता गौतम, स्नेहा, माइल गुप्ता एवं अक्षरा श्रीवास्तव इत्यादि एवं मास्क पर वैष्णवी मिश्रा, स्वधा पांडे, महिमा कुमारी, खुशी यादव, अवनी व प्रज्ञा परिणीता ने चित्र तैयार किया। इन सभी तैयार चित्रों को विद्यालय की छात्रा खुशी यादव, जो इस सत्र में राष्ट्रीय कला उत्सव 2023 के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन वाराणसी संभाग का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं एवं विद्यालय की कला
शिक्षक कौशलेश कुमार केंद्रीय विद्यालय संगठन वाराणसी संभाग की तरफ से अपने सांसद एवं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने 27 जनवरी 2023 को तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में प्रस्तुत करेंगे, जिसके लिए 18 जनवरी को नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जो कि बनारस एवं विद्यालय के लिए गर्व की बात है। केंद्रीय विद्यालय संगठन वाराणसी संभाग के उपायुक्त डी मानवी रामन एवं विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दिवाकर सिंह ने इस उपलब्धि को छात्रों का लगन एवं परिश्रम को समर्पित किया है एवं खुशी यादों के साथ शामिल सभी विद्यार्थियों एवं कला शिक्षक कौशलेश कुमार को शुभकामनाएं दी है। उप प्राचार्य विनेता सिंह ने बताया कि परीक्षा पर चर्चा 2023 के अंतर्गत पूरे देश में 500 नोडल सेंटर बनाया गया है, जिसमें एक केंद्रीय विद्यालय बीएचयू को भी नोडल सेंटर बनाया गया है, जहां 23 जनवरी 2023 को एग्जाम वॉरियर्स से संबंधित 25 मंत्रा थीम के ऊपर चित्रकला प्रतियोगिता होना है, जिसमें जिले भर के अनेकों विद्यालयों के 100 विद्यार्थी शामिल रहेंगे। इस उपलब्धि पर विद्यालय की कला शिक्षक कौशलेश कुमार का कहना है कि पिछले 4 साल से छात्र प्रयासरत हैं। इस बार उनको मौका मिला है, जो छात्र की कड़ी मेहनत एवं लगन के कारण संभव हो पाया है। परीक्षा पे चर्चा जो दिल्ली में होने वाली है 27 जनवरी को, उसमें हमारी बच्चों के द्वारा बनाए गए सारे वर्ग जो आप देख रहे हैं सब सेलेक्ट हुए हैं, जो प्रदर्शनी के लिए जाने हैं। एवं हमारे ही विद्यालय के खुशी यादव का नाम सिलेक्ट हुआ है, जो इस प्रदर्शनी को लेकर वहाँ डिस्प्ले करने जाने हैं, जहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी अवलोकन भी करेंगे और इनसे बातचीत भी करेंगे, और मैं खुद भी जा रहा हूँ। ये जो थीम है वो अपनी धरोहर को बचाएं, धरोहर को समझें, उससे संबंधित है, जिसके तहत काशी तमिल संगम जो हुआ था, इसमें बच्चों ने यहाँ भ्रमण किया, स्टॉल को देखा, समझा, बातचीत किया उनसे, और उसके आधार पर इन्होंने इसको पेंट किया है, जो काशी एवं तमिल के संस्कृति, साझा संस्कृति को छाते पर दिखा रहा है। और कुछ आप बड़े बड़े मास्क देख रहे हैं कैनवास के, उस पर दूसरी थीम है कि परीक्षा को एक उत्सव की तरह मनाएं। उस पर हमारे बच्चों ने कलरफुल पेंटिंग बनाई है, जो पेपर और नॉर्मल चीज़ को न लेके मास्क पे ही पेंटिंग किया है, तो जो बिल्कुल नवाचार और नया चीज़ है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे काशी के लिए, बनारस के लिए और हमारे विद्यालय के लिए बहुत गर्व की बात है। काशी में सिख समुदाय के लोगों ने धूमधाम से लोहड़ी मनाई। पंजाबी परिवार ने शुक्रवार शाम धूमधाम से लोहड़ी मनाई। नवजात और नवयुगलों की पहली लोहड़ी की खुशी में घरों, होटलों और रेस्टोरों में देर रात तक डांस और मस्ती का माहौल रहा। अगले साल फिर से खुशियों की अरदास के साथ लोहड़ी को विदा किया गया। सिखों के लिए लोहड़ी का खास महत्व होता है। सिगरा स्थित अमरनगर कॉलोनी, गुरुबाग, कॉटन मिल सहित अन्य इलाके में पंजाबी समुदाय के लोगों ने लोहड़ी मनाई। आग के चारों ओर घूमकर भांगड़ा और गिद्दा किया। ढोल की थाप पर महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने भी नृत्य किया। डीजे पर बॉलीवुड गानों पर झूमने का जमाना है, लेकिन लोहड़ी के वक्त परंपरागत गीत भी हर जगह सुनाई दिया। ढोल पर हर की धाप के बीच महिलाओं ने दुल्ला भट्टी वाला गीत गाया। आग की लपटों में तिल, गुड़, गजक, रेवड़ी, मूंगफली आदि चढ़ाई गई। नवविवाहित जोड़ों को सबसे पहले प्रसाद दिया गया। सुहागन के आंचल में प्रसाद दे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया गया। गुरुद्वारा गुरुबाग में रात करीब 8 बजे सिख समाज के लोग परिवार के साथ इकट्ठा हुए। यहाँ पर लोगों ने एक दूसरे को लोहड़ी की बधाई दी। मुख्य धर्म ग्रंथी भाई रंजीत सिंह ने लोगों को स्वस्थ रहने के लिए अरदास की। इस दौरान प्रसाद का वितरण भी किया गया। हर पूरे भारत ਵਿੱਚ नहीं पूरे वर्ल्ड ਵਿੱਚ मनाया जा रहा है। ਅੱਜ बड़ा खुशी का ਦਿਹਾੜਾ है। सिख लोग की सब लोग लड़का पैदा होने ते घर ਵਿੱਚ पैदा होने ਤੇ गुड़ मिठा ਵੰਡਦੇ ਨੇ और ਉਹਦੀ खुशी मनाई जाती है। ਹੁਣ उस तरह ही लड़की ਦੀ भी मनाई जाती है। क्यों ਅਸੀਂ अकाल पुरख अगे ही अरदास करते हैं कि सच्चे पातशाह लड़का दो तो श्री गुरु कलगीधर पातशाह जैसा और लड़की हो तो माता पाक कौर जैसी। इसे करके साडे सिख धर्म ਦੇ ਵਿੱਚ इस चीज़ की बड़ी इंपॉर्टेंस है। गुरबाणी ਨਾਲ जोड़ा जाता बच्चों को और उन्होंने सिखाया जाता है। ये बहुत ही खुशी का दिहाड़ा है। मिठाई वंडी जाती है, पकौड़े वंडे जाते हैं, मूंगफली वंडी जाती है। बहुत ही अच्छा त्यौहार है। दवा विक्रेता समिति ने मकर संक्रांति पर स्नानार्थियों एवं श्रद्धालुओं में खिचड़ी वितरित किया। शनिवार को दवा विक्रेता समिति जिला वाराणसी के तत्वाधान में सप्तसागर दवा मंडी के बाहर मकर संक्रांति के पावन अवसर पर स्नानार्थियों एवं श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में खिचड़ी एवं लाई पट्टी आदि का वितरण दवा विक्रेता समिति के पदाधिकारी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से संस्था के अध्यक्ष दिनेश कुमार, महामंत्री संजय सिंह, विनोद यादव, शैलेश गुप्ता, धर्मेंद्र अग्रवाल, धर्मेंद्र गुप्ता, त्रिलोकी यादव, अतुल जैन, गोवर्धन इसरानी,
अशोक सिंह, सुनील गुप्ता, अनिल शाह, संतोष जायसवाल आदि पदाधिकारीगण उपस्थित थे। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हम लोग स्नानार्थियों और दर्शनार्थियों के लिए खिचड़ी के दवा विक्रेता समिति जिला वाराणसी जो AIOCD ऑल इंडिया और OCD यूपी उत्तर प्रदेश की बॉडी से एफिलिएटेड संस्था है हम लोगों की, उस संस्था के तत्वाधान में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हम लोग खिचड़ी, लाई, पट्टी, ढूंढा आदि का वितरण किया गया है। मकर संक्रांति पर्व पर हर साल की तरह शनिवार को भी दशाश्वमेध घाट रोड और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाने वाली गली के सामने स्थित खिचड़ी बाबा के मंदिर पर प्रसाद बटा। इस मंदिर पे प्रसाद पाने वालों की भीड़ लगी रही। हर वर्ग के लोग बाबा के मंदिर से प्रसाद लेने पहुंचते रहे। संक्रांति खिचड़ी के पावन पर्व पे हिंदू सनातन धर्म के पावन पर्व पे आज की गरीब असहायों को लोग और तीर्थयात्रियों को खिचड़ी बांटने का प्रोग्राम किया गया है। यहाँ हमारा खिचड़िया बाबा का प्रांगण है। कई सौ साल से यहाँ पे खिचड़ी को प्रसाद अमृत के रूप में बांटा जाता है। स्वयं भोलेनाथ के रूप में खिचड़ी बाबा यहाँ पे पधारे और इस प्रथा को आगे बढ़ाया है। हम सब सनातनी इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए खिचड़ी बांटने का कार्यक्रम कर रहे हैं। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौड़ से आपको दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।